नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप आज आप सबका स्वागत करता हूँ फोर्थ स्टेट में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग एक नई कड़ी स्टार्ट किए हैं, राजनीति की नर्सरी, जिसमें कि हम लोग हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को हम लोग हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को कवर कर रहे हैं। इसमें खड़े हुए प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या काम है और क्या किस मुद्दों को लेकर के वो चुनाव पर खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज जुड़ रहे हैं महामंत्री के प्रत्याशी सर्वेश तिवारी जी। जानेंगे उनसे बातचीत की क्या किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वेश तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अपने बारे में हमें कुछ बताएं पहले। जी, सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इस वर्ष महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और हमारा यहीं से बीए हुआ है और इस प्रेजेंट टाइम में हम यहीं से एमए के छात्र हैं। तो सर्वेश जी, आप हमें महामंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं, तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि महामंत्री पद का कार्य क्या होता है, छात्रों को ये हमें बताएं। जी, महामंत्री का कार्य ये होता है, हम यहाँ महामंत्री, अध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री, उपाध्यक्ष, जितने भी समस्त छात्र नेता हैं, ये एक छात्र नेता होता है। इनका कार्य होता है कि ये छात्र के हित की लड़ाई कर लड़ें। छात्र हित की लड़ाई ये होती है कि यदि आप कहीं किसी काउंटर पर जाते हैं तो आपको काउंटर से हटा दिया जाता है कि अभी आज नहीं होगा, कल होगा। किसी कार्य को करने जाते हैं, सर हमारा ये कार्य कर दीजिए, तो वो कार्य कहते हैं नहीं, आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। इसलिए हम लोग होते हैं किसी भाई व बहनों का जो भी कार्य हो उसे करवाया जाए और जो गुरुजन व कर्मचारियों द्वारा अनादर हो वो अनादर न हो पाए, इसलिए हम लोग का यही कार्य होता है कि कार्य करें। मतलब आप एक तरह से आप छात्र या छात्राओं की आवाज़ बनते हैं। जी, हम लोग का यही काम होता है और ये हम अकेले नहीं करते हैं। हमारे साथ हमारे छात्र भाई व बहनें हमारे साथ जब खड़े होते हैं तो आवाज़ बनकर हम लोग उस कार्य को करते हैं। तो सर्वेश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव क्या छात्र के लिए महत्व रखता है, क्यों छात्र संघ चुनाव जरूरी है छात्रों के लिए, या छात्र संघ जरूरी है छात्रों के लिए, क्यों जरूरी है ये हमें। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि यदि यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो यहाँ के गुरुजन कर्मचारी अपने मन का कार्य करेंगे। किसी छात्र का कार्य करने से पहले उन्हें टालेंगे इस बात का, या आप आ जाइए, आप कल आइए। इसलिए हम लोग रहते हैं, कोई भी छात्र भाई व बहन आते हैं, भैया हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, भैया ये काम सर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग रहते हैं कि चलिए सर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका समय बताइए। यदि काउंटर 2 बजे तक खुलने वाला है तो क्यों 1 बजे बंद हो जाता है। इन सब लोग के हम लोग रहते हैं। कई छात्र मुगलसराय से आते हैं, कोई चांदपुर से आता है, कोई रोहनिया से आता है, तो वो आज आया तो उसका कार्य आज होना चाहिए। आप समय से पहले क्यों काउंटर बंद करेंगे, समय से पहले क्यों क्लास चलाना बंद कर देंगे। इसीलिए हम लोग होते हैं, छात्र हित की लड़ाई के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, तो हमारा अगला सवाल ये है कि आप इस 2021 का छात्र संघ चुनाव किस मुद्दों को लेकर के आप आ रहे हैं, आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम अगर जीतते हैं तो सबसे पहले ये बदलाव हम महाविद्यालय में करेंगे। देखिए, मुद्दा तो हमारा 2 है, लेकिन एक हम बता नहीं सकते और एक आपको बता देंगे। जैसा कि एक है कि हम कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर, लेकिन जब हम जीतेंगे तभी वो बताएंगे, बात ये है। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे भाई का एक मुद्दा था कि यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका फ़ीस 2000 ऐसे नॉर्मली 2000 फ़ीस रहता है, बाकी इनका फ़ीस 15,000 हो जाता है, 18,000 हो जाता है। तो सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट को हम गवर्नमेंटेड करने का प्रयास करेंगे और सर से बात करेंगे कि इसे गवर्नमेंटेड किया जाए। और यहाँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पीजी में एडमिशन नहीं हो पाता है, यूजी तक तो रहता है मगर पीजी में नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो उन सब्जेक्ट को पीजी में लाने का हम प्रयास करेंगे। छात्र राजनीति में क्या सोच के उतरे हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या ख्वाहिशें हैं कि हाँ इसको चेंज किया जाए, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि राजनीति में हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ कॉलेज में कुछ बदलाव ज़रूरी है, जैसे कि बीएचयू, विद्यापीठ और इलाहाबाद, इन सब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन आपका सारे वो होता है। बट यहाँ पर आपका ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होता है, अरे ऑनलाइन क्या किया जाता है, फॉर्म फिल किया जाता है, बट फीस पेमेंट नहीं होता है।
हम अगर महामंत्री बनते हैं तो हमारा यही कार्य रहेगा कि यहाँ पर जो छात्र भाई और बहनें लाइन में लगकर अपना फीस घंटों तक जमा नहीं कर पाते हैं, अगर लाइन में लगते हैं, समय समाप्त हो जाता है तो कल के लिए बुलाया जाता है। तो हम इसको ऑनलाइन करवाने की कोशिश करेंगे और अपने प्रचार महोदय जी से बात करेंगे कि इसे ऑनलाइन किया जाए। जो प्रथम वर्ष के छात्र या छात्राएं आ रहे हैं उनसे आपके क्या संदेश हैं, हमें इसके बारे में बताइए कि क्या गुजारिश है। जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ आ रहे हैं उनके हित के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, उनको जो भी समस्या हो उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हमारे साथ हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी। वो जब आते हैं तो उनको अनेक प्रकार की समस्या होगी, क्लासेस नहीं पता चल पाता है, बुक इशू नहीं हो पाते हैं, इन सभी समस्याओं का निवारण हम लोग करेंगे। और हमारे साथ हमारा छात्र संघ परिवार आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा और तत्पर रहेगा। हमारा अगला सवाल ये है कि आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आप छात्रों से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर क्या आप वोट कैसे आप लोगों से मांग रहे हैं। हमारी तैयारी यही है कि जो नए सत्र में आए सभी छात्र भाई व छात्र बहनों का हम लोग और हमारे जो छात्र संघ के परिवार हैं सब उनका मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का मदद करेंगे, क्योंकि वो नए आए रहते हैं, उन्हें जानते हैं। हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर और इस टाइम काउंसलिंग पीरियड तक सभी छात्र भाई और बहनों का सहयोग कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। और उनसे यही आग्रह है कि जो भाई बहन हैं वो देखें और समझें कि कौन भाई हमारा शुरू से लेकर अंत तक मदद कर रहा है और वो अपना समझ बूझकर उन्हें वोट जी। एक आंकड़ा हम जो विश्वविद्यालय का हमको पता है कि 7,500 से 8,000 छात्र छात्राएँ यहाँ पे हर वर्ष आते हैं, एडमिशन लेते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। तो और जब छात्र संघ चुनाव में वोट करने की बारी आती है तो 2500 के आसपास ही रहता है। ऐसा क्या है कि 50% भी वोट नहीं पड़ता है, खाली 20 से 25% वोट में ही पूरी छात्र संघ चुनाव निपट जाती। क्या वजह हैं, आप हमें अगर बताना चाहें कि लोग चुनाव करने से पीछे हटते हैं, जबकि ये माना जाता है कि छात्र संघ चुनाव जो है पढ़े लिखों की ये वोटर हमारे होते, उसके बावजूद जो है चुनाव से पीछे भागते हैं। इनके जो कुछ कारण है वो हमें बताना चाहें आप। जी, इसका तो यही कारण है कि ये कॉलेज मेन सिटी में पड़ता है और यहाँ पर जो छात्र भाई और बहनें आते हैं वो कहीं दूर गांव से रिलेटिव होते हैं, वो ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। और कुछ भाई और बहनें होते हैं जो छात्र संघ चुनाव में एक्टिव नहीं रहते हैं उतना। उनसे बस यही आग्रह रहेगा कि आप यहाँ पर आइए और छात्र संघ चुनाव में वोटिंग करिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक ऐसा चुनाव है जहाँ ये 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप आइए और वोटिंग करिएगा, क्योंकि हम और हमारे जो टीम के लोग हैं वो जानते हैं कि एक एक वोट का बहुत महत्व है। 2012 में हमारे कॉलेज से अमित यादव जी जो कि मात्र 3 वोटों से विजयी हुए थे, और इसीलिए हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप आइएगा और यहाँ पर आकर वोटिंग करिएगा। धन्यवाद। अच्छा, हमें बताएं कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं छात्र छात्राओं की, वो आके चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो हमें आप एक दो जो दिक्कतें बताएं कि हाँ क्या वजह है कि नहीं आ पाते हैं। जैसा कि हम बताएं कि जो दूर से आते हैं तो वो अपना अगर उनको मुगलसराय से आना रहेगा तो यहाँ पर आने में लगभग 50 रुपये किराया लग जाते हैं, 50 आने 50 जाने। तो बस यही है कि वो आते हैं, वो सोचते हैं कि क्या कोई मतलब है नहीं, 50 रुपये लगेगा, इससे बढ़िया जाने दो। लेकिन बट हम आग्रह आपसे भी यही आग्रह करेंगे कि आप आइए और यहाँ चुनाव वोटिंग करिए। हमारे साथ जुड़े थे सर्वेश तिवारी जी, इनसे खास बातचीत मुलाकात हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी अपना समय देने के लिए। आप एक कुछ विनती करना चाहें छात्र छात्राओं से खास? बस हम यही विनती करेंगे कि आप छात्र भाई और बहनों को कोई भी ज़रूरत हो तो यहाँ सर्वेश तिवारी नहीं, यहाँ तमाम छात्र नेता खड़े रहेंगे आपके हित के लिए। आप आइए, आपकी कोई भी ज़रूरतें हो उस ज़रूरत को सभी छात्र भाई और बहनों की ज़रूरत को हम सभी छात्र संघ के परिवार पूरा करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।